अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है, अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है, तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। तालियां बजाओ, सारे ताली हो गए। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी का जो पैगाम है ना, ये कोई एटम की जंग का नहीं है या बंदूक की जंग का नहीं है। जो उन्होंने जंग कही है ना, वो कहना चाहेंगे जी। बात तो उनकी ठीक है। हम ना तो फ़लस्तीन और इसराइल हैं कि आपस में लड़ते रहें, हमारे और बड़े मसाइल हैं जंग के अलावा, ठीक है ना। नहीं जी। तो गाइस मेरे साथ कुछ मेरे मेहमान मौजूद हैं, गिलगित से आए हुए हैं गाइस। इनकी तरफ चलते हैं, इनको मैं वीडियो दिखाऊंगा। गाइस वीडियो के अंदर है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि उन्होंने कहा कि आओ पाकिस्तानी मेरे साथ जंग करो। तो इसके ऊपर मैं पाकिस्तानी पब्लिक मेरे साथ मौजूद है, उनको मैं वीडियो दिखाऊंगा। मेरे साथ एक हाजी साहब भी, हाजी साहब आप भी आ जाएँ, आपको भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। हाजी साहब वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मेरे साथ जंग करो। मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद हम बात करेंगे। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ, आओ, हिम्मत हो, आओ, हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान के अवाम इसको पसंद करें, पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है, जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कह आपसे लड़ने को तैयार है। आओ, आओ, हिम्मत हो, आओ, हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ, हिम्मत हो, आओ, हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन है। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है, जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है कि आओ नौजवानों लड़ाई करें। किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है, अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है, तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो, इंडिया से गुर्बत ख़त्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक़ मिले, हर इंसान को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिले जो को उसकी ज़रूरत है। और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। तालियां बजाओ, सारे ताली हो गए।
बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम आगे अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे ग़ुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा, वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशत गर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाके उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सही कहा आपने। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फ़ौज बिठा देती है, उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए? भाई तिलों से निकलता है, कोल्लू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। बिल्कुल सही। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देता उन्हें चुक के लाई जाते हैं। कौन चुक के लाई जाते हैं? ये सारे पता जो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता है कल मैं भी ना लबा। नहीं, आप इसी तरह रहेंगे। सर, बेसिकली आज अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज़ और हो। मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले या इंडिया इखलाकी तौर पे अच्छा बोले। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा मीडिया दिखाता है इस तरह की अच्छी बात है? ऐसा मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि दिहाड़ियाँ लगी हैं, सब दे लिफाफे लगे ने, हर बंदे लिफाफे लगे ने। कामरान खान का प्लाट मलक रियाज सारी दुनिया को इस वक्त ट्रीट कर रहा है, प्लाट्स दे रहा है। अच्छा, वो मदीने होया है, सच्चा बंदा नहीं, वो प्लाट देंदा है। कामरान खान का प्लाट वखरा है, हामिद मीर का प्लाट वखरा है। ਜਿਹੜਾ बंदा जिन्ना वड्डा सहाफ़ी है उतना बड़ा उसका प्लाट आता है, वो प्लाट बांट ही जाता। आज तक देखो, आपको भी इतनी देर होगी काम करते हुए, कभी मलक रियाज के खिलाफ कोई खबर नहीं आई। हालांकि वो फरिश्ता तो है नहीं, ठीक है, वो भी चीज़ें खरीदता है, चीज़ें बेचता है, सब कुछ करता है, कमी भी होती है, बेशी भी होती है, लेकिन वो उसके प्लाट हर बंदे के घर में पहुँचे। छोटे से छोटा 5 मरले का प्लाट भी जो है ना, जो सहाफ़ी अभी भुलेखा वाला या जिमें डार साहब ने, उन्होंने भी घर प्लाट पहुँच जाता है। जब उनके घर प्लाट पहुँच जाता है तो कौन बोलेगा बहरिया टाउन क्या कर रहे हैं, मलक रियाज क्या कर रहे हैं? सही बात है। सर, हमारे पास इतने बिलियनर्स नहीं हैं जितने इंडिया के पास है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी इंडिया में पाया जाता है। हमारे पास तो दुनिया के अगर मैं बात करूं 100वें नंबर पर भी कोई अमीर तरीन आदमी नहीं है।
क्या वजूहत है? नहीं, अमीर तरीन हैं लेकिन शो नहीं होते, वो पहले पैसे लगा देते हैं, सहाफ़ियों को पैसे लग जाते हैं, सहाफ़ी उनका नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान में बहुत बहुत अमीर आदमी मौजूद हैं लेकिन उनको शो नहीं किया जाता, वो शो करते ही नहीं हैं। वो जो इंडियन हैं वो कारोबारी लोग हैं, वो शो होते हैं, नज़र भी आ जाते हैं। सर पाकिस्तानी जो अमीर तरीन आदमी उनके रिजर्व शो होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी की जो कि टेस्ला का मालिक है, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है, पता चलता है कि वो टेस्ला बेचकर वो अमीर तरीन आदमी बना। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी कैसे बने, तो वो ज़राअत कम काम करके, क्या आपको लगता है कि फसल उगा के बेच के क्या पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बन सकता है कोई? नहीं जी, फसल बेच के तो आज के दौर में नहीं बन सकता। हमारे सियासतदान बने हैं। हाँ जी, हमारे सियासतदान जहांगीर तरीन साहब बने हैं, उन्होंने जनाब जिवें प्लाट जरदारी साहब भी बने। जरदारी साहब तो बाद बने ना, जरदारी साहब तो पहले अपना सिनेमा होता, टिकटें ब्लैक करते होंगे सी, अपने सिनेमा में टिकटें ब्लैक करते थे। ठीक है, उनके अब्बू का सिनेमा था, खुद ही वो टिकटें ब्लैक करते थे, पहले राशिद लवा लेते थे, फिर वो टिकटें ब्लैक करते थे। तो शौकत तरीन साहब हैं, वो सरकारी मुलाजम थे, जिस बंदे को डराते थे, डरा के उसका प्लाट खरीद लेते थे। यार जो ज़राअत से कोई नहीं बना, ज़राअत से अमीर तरीन कोई नहीं बना, जितने बने हैं 2 नंबरी से बने हैं। अमीर तरीन जो अगर बनना है तो वो अल्लाह के करम से बनेगा, मेहनत करके बनेगा। लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो इतने सख्त पैरामीटर्स लगा देती है उस शख्स पे कि वो जनाब काम ही छोड़ के चला जाता है। सही बात है। कामयाब जो अमीर होता है वो 2 नंबरी से होता है, 1 नंबरी से अमीर बंदा नहीं हो सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया का नाम सुनते हम हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम जज्बाती होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उस किस्म से काम नहीं करते अपने मुल्क के लिए। जज्बात अगर हम काम में लगाएं और हम तरक्की याफ्ता बन जाएं, काम करते नहीं, सोते रहते हैं और जज्बाती होते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, जाकर काम करके वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशत बन गई इंडिया। इसको कैसे देखते हैं, हम काम करें या जज्बाती करें? काली ये बात बहुत प्यारी है आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं उसमें ये बात इतनी अच्छी है कि हम सब लोग नाराए तकबीर से खून गर्म हो जाता है, नाराए काम तो मरन लग पैने हैं। ठीक है, नाराए तकबीर के लिए हम कहते मार देंगे, मर जाएंगे। अच्छा, जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी हाली तबीयत ठीक नहीं की। ये सारे ड्रामे हैं जितने हम सब लोग ड्रामे हैं, हम काम के चोर हैं। काम करना हमें मुश्किल लगता है। हर बंदा, कई लोग मुझे कहते हैं जी फलां जगह या तो काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं कहा मत कहो काम नहीं मिल रहा, अम्मी ने भेज दिया बच्चे को जाओ काम पे जाओ, तो बच्चा वापस आके अम्मा को कहता है काम नहीं मिला। मैंने कहा उसको ये कहो आराम वाला काम नहीं मिला। काम हर, आप एक छापा लो, मंडी चले जाओ, उसमें 10 तरबूज रखो, 40 रुपए मिल जाते हैं। 10 चक्कर लगाओ तो 400 रुपये इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम मेहनत से डरती है, मेहनत से जान चुराती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है पैसे पूरे लूँ और काम पूरा ना करूँ। हर बंदा ये चाहता है अगर मेरी 1000 दिहाड़ी है 2 हो जाए, 2000 भी ले लूँ, फिर भी काम चोरी जरूर करूँ। जब तक पाकिस्तानी कौम काम चोरी नहीं छोड़ेगी तब तक पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सर, कहना चाहेंगे? जी बात तो उनकी ठीक है, हम ना तो फ़लस्तीन और इसराइल हैं कि आपस में लड़ते रहें, हमारे और बड़े मसाइल हैं जंग के अलावा। ठीक है ना? नहीं, और पहले जब मैंने कहा था कि वो जंग करना चाहते हैं तो आप क्या समझे थे इसको? नहीं, मुझे यही लगा था कि कोई उनकी इलेक्शन कैंपेन होगी तो पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है वो वही कर रहे हैं। वो कह जी ठीक है मैं इनके खिलाफ बातें करूँगा और लोगों को जज्बाती करके वोट ले लेना, वो मुझे ये लग रहा था। लेकिन अभी अच्छा लगा मुझे कि उनकी अच्छी सोच है, लेकिन जो हालात हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं मोदी साहब, तो इनको चाहिए कि थोड़ी नरमी बरते हैं उनके साथ। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन जब वहाँ के मुसलमानों से हम बात करते हैं, वहाँ से हमारा जब इंटरेक्शन होता है उनके साथ, तो वो कहते हैं भाई जहाँ पर तुम पाकिस्तान में जितने खुश नहीं हो हम इतने इंडिया में खुश है। वो एक मिसाल देते हैं हमें, मिसाल इस तरह से देते हैं, कहते हैं कि भाई आप अपनी इकोनॉमी देख लो, कहते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी के लिहाज से देख लो और यहाँ की इकोनॉमी देखो। हम खुश इसलिए, अगर हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल पर जाती, अगर हम पर जुल्म होता तो हमारी इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं करती। इंडिया के जो आबादी के अंदर, इंडिया के जो डेवलपमेंट के अंदर जो मुसलमान हैं वो तकरीबन 40% हक अदा करते हैं। कहते हैं कि अगर जुल्म होता तो हम कभी भी अपने मुकाम पर ना पहुंचते, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते और हम आगे नहीं जाते। इसको कैसे देखते हैं? जी बात ऐसे है, उन्होंने अपने मुल्क में रहना है, वो अपने मुल्क में रहते हुए ये बात नहीं कर सकते कि जी हमें यहाँ पे कोई ऐसा हम पे जुल्म हो रहा है तो उनको चुन चुन के मार देंगे, सीधी बात है। तो कोई न्यूट्रल बंदा है उससे बात करें। अगर आप जो बाहर बैठा हुआ है किसी और मुल्क में बैठा हुआ है तो वो बताएगा सच बात क्या है वहाँ की। मैं पाकिस्तान में खड़ा, मैं कहूँ जी पाकिस्तान में जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर, तो ऐसी बात नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ बात कर लें, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप इंडिया में नहीं है?
इंडिया में मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, दोगली पॉलिसी नहीं ना होनी चाहिए। देखिए, इंडिया बीफ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और उसी बीफ को लेकर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है वहाँ पे। और मतलब जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है जो बीफ के एक्सपोर्टर है इंडिया में। मतलब वो इंडिया जो है बीफ का वो एक्सपोर्टर है जो टॉप 10 की लिस्ट में आता है। और एक तरफ वो कहते हैं बीफ खाना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर मर्डर्स नहीं होते होंगे, कत्ल गारत नहीं होती होगी, लेकिन एक बात आप सोचें ज़रा, एक मेंटालिटी से, एक दिमाग से एक बात सोचें कि एक इतना बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी 1 अरब 25 करोड़ 35 करोड़ लगा लें, 35 करोड़ की आबादी के अंदर जहाँ पर दो कौमें रहती हैं जिनका सोच, जिनके मज़हब, जिनका खुदा, सोचने का सलाहियत सब कुछ अलग है जी, वो एक साथ रह रहे हैं जी। वो एक साथ रह के वहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर भी आपके भाई बहन जितने भी हैं सारे आपस में कभी ना कभी नोक जोक तो होती होगी कि नहीं? जी बिल्कुल हो जाती है। तो इतने बड़े मुल्क के अंदर जब हल्की फुल्की चीज़ें हो जाती हैं तो इग्नोर करना देना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, हल्की फुल्की नोक जोक का कोई मसला नहीं, लेकिन किसी की जान चली जाए ना, जिसका प्यारा गया, उससे पूछे हल्की फुल्की नोक जोक में जिसका भाई बेटा बाप गया है, उससे पूछे ना उसे क्या तकलीफ हुई है। उससे पूरे का पूरा शहर जला देना, गुजरात नहीं जलाया क्या? ये मोदी के ही हवारियों ने पूरा गुजरात जलाया। पाकिस्तान में कितनी दफ़ा हिंदुओं की आबादी को जलाया गया, मुझे बताएं। एग्जैक्टली यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर भी हैं सर, मुझे पता है, मैंने माइक उठाया तो चीज़ें यहाँ पर भी, आपको भी पता है चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मकसद चीज़ों को उठाना नहीं है, मेरा मकसद चीज़ों को ख़त्म करना है। अगर जब किसी से आप सुलह करने जाएं, आप पिछली बातें खोलेंगे तो वहाँ पर सुलह नहीं, वहाँ पर दोबारा जंग स्टार्ट हो जाती है। मेरा मकसद ये है कि ये मैसेज पहुँचाना था ताकि आपके दिल के अंदर और अब अच्छी बातें करें, ताकि उधर से देखने वालों के दिल में भी हमारे लिए अच्छी बातें पैदा हो। पुरानी बातें तो हमारी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, देखें ऐसे हमारा मीडिया इंडिया का नाम नहीं लेता है। ऐसे आप इंडिया का कोई चैनल उठा ले, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेता यार, 24 आवर्स होते हैं, उसमें से आपके 12 आवर्स इसी बात पे हो रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। भाई हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, हम अब खुद ऊपर आना चाह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी सीधी हो जाए। भाई अपने मुल्क के मसाइल को बयान करें आप, ना कि पाकिस्तान के मसलों को लेके बैठे रहें। हम आपको कुछ नहीं कह रहे, कितनी दफ़ा हमने जो होगी जंगें वो हो चुकी हैं, अब कितनी दफ़ा जंग लड़ ली हमने उनसे। अभी पिछली बार आया था यहाँ पे कि हम उधर वहाँ पे गए थे, वो यहाँ पे आया था, अटैक उनकी तरफ से हुआ था, फिर हमने उसे चाय पिला के अच्छे तरीके से, जैसे हम मेहमानों के साथ सलूक करते हैं, बहुत अच्छा सलूक किया हमने, चाय पिलाई उसको। और चाय का कप तो आपको पता फेमस है पाकिस्तान में, तो चाय भी अच्छी यहाँ की, उसे भी पसंद आई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारी तरफ से पहल नहीं होती, पहल हमेशा उनकी तरफ से होती। तो हम तो चाहते हैं अमन चाहते हैं, हम कोई जंग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ अच्छे, हमारे हमसाए हैं और हमसायों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। सारी बातें कर के एंड पे हमसाए, ये देखिए ना, जब मोहब्बत करना हो, जब आपस में इत्तेफाक से रहना हो तो फिर पिछली बातें नहीं करते सर। बात ऐसे मोहब्बत 2 वे होती है ना, ये नहीं कि हम कहते हैं जी हमारे भाई हैं, भाई वो ना समझे तो हम फिर क्या करें। जो मुसलमान है, जो मुसलमान के अलावा भी अगर वहाँ पर रहते हैं तो भाई है ना। पाकिस्तान ने अब कितनी दफ़ा एयर स्ट्राइक की है, अभी वो रिसेंटली मुझे बताएं, एयर स्ट्राइक की थी ना उन्होंने, तो हमने तो नहीं की। तो उनके सियासतदान पागल हुए ना, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पागल हुई हैं कि इंडिया अब चढ़ाई कर देगा पाकिस्तान में। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, लेकिन बात ऐसे कि बराबरी की सतह पे बात होती है। आप ठीक है, आप हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, इकॉनमी भी हमसे अच्छी है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी का जो पैगाम है ना, ये कोई एटम की जंग का नहीं है या बंदूक की जंग का नहीं है। जो उन्होंने जंग कही है ना, वो कही है कि आवाम जो है ना, वो जो नफ़रत की पींगे झूल रहे हैं हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट है उनका। मैं समझता हूँ ये ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए, ठीक है। खित्ते में अमन के लिए ये अच्छा पैगाम है उनका, अच्छा गेस्चर है। उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम नफ़रतें ख़त्म करे और पाकिस्तान की आवाम भी नफ़रतें ख़त्म करे। जो यंग जनरेशन है वो मिल जाए, वो खित्ते में ऐसे काम करे, मिल के हम काम करें। असल में उनका ये मैसेज था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है ये ओपन होना चाहिए, यानी कि बाहमी तिजारत होनी चाहिए। अगर बाहमी तिजारत होती है तो सपोज़ आप जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं लंदन से, अमेरिका से या UK से, ठीक है, तो आप ये आपके चंद कदम पे आपका इंडिया है, ठीक है। तो वाई नॉट यू, आप उनके साथ क्यों नहीं डेलीगेशन करते, आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते उनके साथ? कह रहे कंप्रोमाइज़ करें ना, क्योंकि हाँ हमारा जो कश्मीर का मसला है वो भी हल होना चाहिए ना, हमें कश्मीर भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और
बाकी हम बात ज़रूर करना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि हमें उनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को मैं ये पैगाम देता हूँ कि वो अपनी नफ़रत ख़त्म करें, हिंदुस्तान के नौजवान अपनी नफ़रत ख़त्म करें। तो नफ़रत की एक लाइन खींची है ना, तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो नफ़रत की लाइन जो है वो है आज़ाद कश्मीर, ठीक है। कश्मीर को आप बाहमी अफ़ीम तफ़हीम के साथ सियासी पॉलिटिकली फ़ोरम पे हल करें। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक जो उन्होंने कहा है वैसे आप डिवीज़न कर दें। हम अपना हिस्सा तस्लीम करें, आप अपना हिस्सा तस्लीम करें। आप हमारी तरफ तिजारत बढ़ाएं, हम आपकी तरफ तिजारत बढ़ाते हैं। हम खित्ते में ऐसा एक इनकलाब लाएं जो हम कहते हैं ना कि हम यूके जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, या इवन किसी और कंट्री जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग आ सकते हैं। मैं ये आपको दावा करता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज़मीन ऐसी है जो इंतहाई कीमती असासा है दोनों ममालिक के माबैन, क्योंकि ये ज़रूरी एरिया है सारा। सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा मुल्क है आपकी तिजारत में। चावल वहाँ ज़बरदस्त होता है हिंदुस्तान में, कपास शानदार होता है, गन्ना शानदार होता है, ठीक है, आलू टमाटो सब चीज़ें अच्छी ज़बरदस्त होती हैं और पाकिस्तान में भी होती हैं। वजह क्या है? हम तिजारत बाहमी तौर पे नहीं करते। हम दोनों एक दूसरे के साथ जो रवैया रखते हैं वो हमारे लिए दोनों के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों एक न्यूक्लियर फोर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइट ईच अदर, ठीक है। फिर खान साहब ने ये भी फरमाया था कि इफ़ इंडिया वुड वांट टू फाइट वी विल फाइट टिल द एंड, ठीक है। तो हम फाइट हरगिज़ नहीं चाहते। आपको पता है चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। हम पीसफुल लोग हैं। एक मिनट, वो जो कचरा आपने उठाया था वो उठा के डस्टबिन में फेंको। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमारा साफ रखना हमने से। देखें, जंगें जो है ना वो आसान नहीं होती किसी भी कौम के लिए। हिरोशिमा नागासाकी पे जो एक बम फेंका था किसी दौर में जापान ने, ठीक है, तो आज तक उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो असरात हैं, वो कायम है, ठीक है। तो इस तरह के मैंने आपको ये मैसेज दिखाया इस तरह का वीडियो में, आपने कभी इस तरह का पॉजिटिव मैसेज अपने मीडिया में देखा था? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह का पॉजिटिव मैसेज देखा था आपने कभी? नहीं, हमेशा बात को ना तोड़ के बयान किया जाता है। जैसे वो कहता है कि मैंने जंग करनी है, आगे पूरी बात नहीं सुनी गई। पहले मैंने भी यही कॉन्सेप्ट में अपने तख़य्युल किया कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने जंग करनी है, बंदूक की जंग करनी है या कोई पावर लगाना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बात की ना, पूरी बात सुनने के बाद बात समझ आई कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बस भाई ने कह दिया है, जो भाई कहेंगे वही सही है। ठीक हो गया यार, बहुत अच्छा लगा भाइयों आप लोगों से बात करके। बस यही मैसेज था, ये मैसेज इंडिया की तरफ से हमारे लिए आया और मेरा काम था कि जो तोड़ मरोड़ के नहीं, जो जैसे आए थे एक्यूरेट आपको दिखाना और पॉजिटिव मैसेज था। मेरा मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, जो कि नफरतें ख़त्म हो जाए, जो कि हमारे बीच में जो कड़वाहटें हैं वो ख़त्म हो जाए। पहले जिस तरह से एक थे दोबारा से वैसे होने का हमें मौका मिले और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू।